हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। वेलकम टू आवर मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल। और आज हम रीडिंग करने वाले हैं फॉर एयर साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कल हमने की थी फायर साइन के लिए रीडिंग, उसके पहले हमने वाटर साइन और अर्थ साइन की ऑलरेडी कर दी थी। तो अभी स्पेसिफिकली सिर्फ एयर साइंस वालों के लिए रीडिंग होने वाली है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखते हैं कि आपके पर्सन फ़िलहाल क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में इस रिलेशनशिप को लेके क्या चल रहा है, क्या उनके डिसीजंस हैं, क्या उन्होंने कुछ डिसाइड भी किया है, क्या वो आने वाले हैं, क्या आप दोनों अगर दूर हो तो रिकन्सिलेशन होगा। सारी चीज़ें देखेंगे। ओके, क्या कुछ जो कुछ मुझे यहाँ पे दिखेगा, जो एनर्जी मैं पिकअप करूँगी, आई विल शो यू। ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कलेक्टिव रीडिंग है तीनों साइंस के लिए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। करंटली इनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रही है चीज़ें। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। फायर साइन से डील कर रहे हो मे बी। फोर ऑफ वॉन्ड्स, सारे वॉन्ड्स के ही आ रहे हैं। बहुत स्पेसिफिकली आप लोग फायर साइन से डील कर रहे हो। नाइट ऑफ स्वर्ड्स, स्ट्रेंथ। ठीक है, तो जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ आप फायर साइन से डील कर रहे हो। लियो, सैगिटेरियस, एरियस, लियो। ओके, मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे फील हो रहा है कि आप लोग के जो पार्टनर है ये कोई एक्शन लेना चाहते हैं। दे वांट टू स्टार्ट समथिंग। थोड़ा कंफ्यूज भी लग रहा है, मे बी इनको लग रहा हो कि आप किसी और के साथ डील कर रहे हो, या फिर ये खुद ही किसी और के साथ पास्ट में डील कर रहे थे, बट नाउ दे आर ऑल अलोन और वो आपके तरफ ही आ रहे हैं। आई एम सीइंग पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। मुझे लग रहा है किसी थर्ड पर्सन से मे बी डील कर रहे हैं, या फिर किसी थर्ड सिचुएशन में ये थे जहाँ पे ये आपको कोई एक्शन आपके लिए नहीं ले पा रहे थे, बट नाउ दे आर रेडी। आई थिंक दे आर अलोन एंड दे आर वांटिंग टू टेक दिस एक्शन। मे बी ये पर्सन को रियलाइज़ भी हो गया कि आप इनके लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखते हो। दे वांट टू मैरी यू विद दिस फोर ऑफ वॉन्ड्स। आई एम डेफिनेटली सीइंग फॉर मैनी ऑफ यू कमिटमेंट आ रही है, शादी की, एंगेजमेंट की। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन अपने फैमिली और आपके बीच, इसने अपने फैमिली को चूज़ किया था। दे वर नॉट चूजिंग यू, दे वर चूजिंग देयर फैमिली। ओके, और नाउ दे वो स्टैंड नहीं ले पा रहे थे तभी। विद द स्ट्रेंथ कार्ड आई एम सीइंग देम टेकिंग स्टैंड फॉर यू, fighting for this love, for fighting for this relationship, taking stand for you, standing for you. Okay, जो ये strength नहीं जुटा पा रहे थे पास में, now they are ready to. Okay, मुझे डेफिनेटली आपके लिए स्टैंड लेते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं। शादी करना चाहते हैं, दे वांट टू सेटल डाउन विथ यू। आपके साथ एक नई फेज़ ऑफ लाइफ को शुरू करना चाहते हैं। ओके, या मे बी ये पर्सन की लाइफ में कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट चल रही थी पास्ट में, ठीक है, जिसके वजह से ये आपके पास नहीं आ पा रहे थे या आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, बट नाउ दे आर रेडी। आई थिंक ये अभी रेडी हो गए हैं। दे वांट टू टेक स्टैंड फॉर यू, और ये अभी स्टैंड लेंगे भी, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ। फ़िलहाल ये पर्सन अपना स्टेट ऑफ माइंड इन्होंने काफ़ी बैलेंस्ड कर लिया है। ओके, एंड दे आर मिसिंग यू। दे वांट टू रिकनेक्ट, दे वांट टू रीस्टार्ट, दे वांट टू स्टार्ट अगेन विथ यू। बहुत लोगों की लाइफ में ये आपकी शादी के लिए स्टैंड लेंगे। अगर पास में ये आपके फैमिली के सामने बात नहीं कर पा रहे थे या अपने फैमिली के सामने बात नहीं कर पा रहे थे, तो ये अब ये करेंगे, ये स्टैंड लेंगे। बेसिकली ये पर्सन अभी स्टैंड लेते हुए मेरे को दिख रहे हैं। ओके, खड़े रहेंगे आपके पीछे, आपको सपोर्ट करेंगे। फैमिली के, चाहे फैमिली आ जाए या कोई भी चीज़ बीच में आ जाए, ये हटेंगे नहीं पीछे। ये मेरे को यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। अगर इन्होंने बहुत टाइम से आपसे बात नहीं की है और आप वेट ही कर रहे हो कि ये पर्सन आएंगे, तो नाउ दे विल कम। आई एम डेफिनेटली सीइंग देम कमिंग बैक। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स। व्हाई इज दिस थ्री ऑफ वॉन्ड्स हियर? व्हाई इज, ओके, टोटलिटी।
सो मुझे जहाँ तक ये लग रहा है कि ये पर्सन ना पास्ट में इनको लग रहा था इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है रिलेशनशिप में, या फिर आप चूज़ नहीं कर रहे हो, आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं दे रहे हो, या किसी सिचुएशन में और आपको ये आपके बीच ये चूज़ नहीं कर पा रहे हो, ऐसे इनको लग रहा था इन पास्ट। बट नाउ दे नो कि नहीं, ये पर्सन मेरे लिए स्टैंड ले सकता है और मेरे को इसके लिए लड़ना होगा, मुझे इसके लिए स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी, मुझे इसके लिए अपने फैमिली से आई हैव टू टॉक टू माई फैमिली फॉर दिस पर्सन, या मुझे स्टैंड लेना चाहिए इस पर्सन के लिए। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स अबाउट बहुत सोच रहे हैं ये पर्सन आपके बारे में। जो ये वक्त लिया है इन्होंने, जब ये वापस नहीं आ रहे थे, जब ये टाइम लिया है इन्होंने, ये सारा टाइम इन्होंने बहुत सोच समझने के लिए आप दोनों के रिलेशनशिप को प्रोजेक्ट एक दूसरे के बारे में सोचने के लिए इन्होंने बेसिकली ये टाइम लिया था। कुछ टाइम पास नहीं कर रहे थे वो, या वो मूव ऑन नहीं कर रहे थे, वो आपके बारे में सोच रहे थे, समझ रहे थे आपको दूर से। कहते हैं ना, कभी कभी सामने रह के हम इंसान को समझ नहीं पाते, जब वो दूर जाता है तो हमें वो सारी चीज़ें डिकोड होने लगती है। ठीक है, व्हाट इज़ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट? ओके, देखिए बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन ट्रैवल करके आएंगे आपके पास, आपसे मिलने, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने, और इनमें काफ़ी चेंजेस आपको दिखेंगे। ये पर्सन अगर आपको चूज़ नहीं कर रहे थे, आपको समझ नहीं पा रहे थे, आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, मे बी कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो ये अभी मिल के सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, अपनी साइड को आपके सामने रखना चाहते हैं कि व्हाट दे हैव बीन थ्रू, उनकी क्या सोच है, उनकी क्या राय है, वो आपके लिए लड़ना चाहते हैं, वो आपकी हर साइड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ठीक है, द स्ट्रेंथ कार्ड अबाउट बहुत सारे लोगों के लिए मिलने आएंगे आपसे, मे बी दे विल ट्रैवल टू यू इन अगस्त। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए पार्टिसिपेशन, मैंने कहा ना, इस पर्सन के घर वालों को ये मनाना चाहते हैं, दे वांट टू अपने घर वालों को आपकी साइड बताना चाहते हैं कि आप कैसे हो, वो क्यों गलत सोच रहे हैं आपके बारे में। डेफिनेटली ये स्ट्रेंथ कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए जो कार्ड आया है बहुत सही है। मुझे लगता है ये टोटलिटी चाहते कि आप भी वो एफर्ट्स दो, ये भी वो अपनी तरफ से एफर्ट्स दे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, एंड दिस रिलेशनशिप ये उसको 100% देना चाहते हैं। ठीक है, ये उसको पूरा अपनी तरफ से शिद्दत से इस रिलेशनशिप को निभाना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, डेफिनेटली ये आपसे शादी के बारे में ही सोच रहे हैं, इसी वजह से ये आपकी साइड अपने घर वालों के सामने रखना चाहते हैं। कोई टाइम पास वाले जो टाइम पास करते हैं वो इस तरह से नहीं सोचते। ठीक है, तो डरिए मत कि ये पर्सन कहीं मूव ऑन तो नहीं कर लिया, इस पर्सन ने कहीं मुझे छोड़ तो नहीं दिया, इस पर्सन की चीज़ें ख़त्म तो नहीं हो गई, इसकी फीलिंग्स तो नहीं ख़त्म हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये ओवर थिंकिंग करना छोड़ दीजिए। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। गाइडेंस क्या है? इम्पार्शलिटी। तो आपको ना इनकी साइड भी समझनी है, आपको खुद के इमोशंस, खुद के फीलिंग्स इन पे थोपनी नहीं है। आप जब इनसे पेश आते हो, आप जब इनसे डील करते हो, तब आपको सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना है, आपको खुद के बारे में नहीं सोचना है। आप भी वो चीज़ें उनके लिए कर सकते हो क्या जो वो आपके लिए करने वाले हैं, जो स्टैंड वो आपके लिए लेने वाले हैं, क्या आप भी ले सकते हो? ठीक है, इम्पार्शियल नहीं होना है आपको। अपनी बातें अलग और उनकी बातें अलग, ऐसे कैसे? आपको भी अपनी साइड से 100% देना है। एक्सपांशन, मुझे आप दोनों का रिलेशनशिप ग्रो होते हुए दिख रहा है, एक नेक्स्ट लेवल पे जाते हुए दिख रहा है विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो। डेफिनेटली एक्सपांड हो रहा है, आप दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ब्रॉडन हो रही है चीज़ें, आगे जा रही है। अगर काफ़ी टाइम से कुछ भी नहीं हो पा रहा था तो अभी चीज़ें आगे जाते हुए दिखेंगी आपको दिखेगा कि चीज़ें आगे बढ़ रही है। रिलेशनशिप को एक कहते हैं एक नाम मिल रहा है, एक ऑफिशियल हो रहा है। आप दोनों का रिलेशनशिप मुझे ऑफिशियल होते हुए दिख रहा है। ठीक है, डेफिनेटली एक्सपांशन मिलेगा, एबंडेंस मिलेगा आपको इस रिलेशनशिप में।
मुझे लग रहा है काफ़ी एयर साइंस के लिए काफ़ी टाइम से इतना रिलेशनशिप अच्छा नहीं जा रहा था। पिछले मंथ भी हमने रीडिंग देखी, कुछ ठीक नहीं जा रही थी चीज़ें, लेकिन इस टाइम मुझे काफ़ी अच्छे होते हुए दिख रही है। परसेप्शन, डेफिनेटली नज़रिया बदलने की ज़रूरत है आपको। आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो इस पर्सन के इंटेंशंस पे, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो इस इंसान पे। अपना नज़रिया बदलिए, अपने थॉट्स बदलिए, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कीजिए। डेफिनेटली आपको अपने परसेप्शन पे काम करना है। किस तरह से आप इस पर्सन को परसीव करते हो, किस तरह से आप इनके और आपके रिलेशनशिप को देखते हो। डेफिनेटली चेंज योर परसेप्शन टुवर्ड्स दिस पर्सन एंड एवरीवन एल्स अराउंड यू। देखते हैं हैंड रिटन मैसेजेस क्या आते हैं आपके लिए। बहुत सारे लोगों के लिए विद दिस एक्सपेंशन ऑल्सो मुझे लग रहा है प्रेगनेंसी गुड न्यूज़ आने वाली है। अगर मैरिड हो, ठीक है, डेफिनेटली प्रेगनेंसी इज़ ऑन द कार्ड्स। ओके, जो दूसरा मैसेज है वो है फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स की हेल्प लीजिए, फ्रेंड्स सोशलाइज करिए, अपने आप को अकेला मत महसूस कीजिए। ओके, स्पेंड सम टाइम विद योर फ्रेंड्स, कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिल सकती है। यूनियन, डेफिनेटली रिकन्सिलेशन होने वाला, अगर आप उस चीज़ के बारे में वेट कर रहे हो तो। बहुत सारे लोगों, काफ़ी टाइम से आप लोग वेट कर रहे हो, इस पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, अब चाहते हो ये आ जाए वापस, तो डेफिनेटली मुझे ये आते हुए दिख रहे हैं। डेस्टाइन्ड, डेफिनेटली यूनियन आपका डेस्टिनेशन, आपका डेस्टिनी में ही है इस पर्सन के साथ यूनियन। दिस इज़ द पर्सन यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, मैनी ऑफ यू। ओके, एम्बिशियस, अपने काम पे फोकस करिए, अपने एम्बिशंस, अपने गोल्स पे फोकस करिए, बी एम्बिशियस। रिलेशनशिप के बाहर भी लाइफ है। ओके, लव इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, लव इज़ नॉट लाइफ। ठीक है, तो अपने काम पे, अपने एम्बिशंस पे, अपने गोल्स पे, अपने करियर पे डेफिनेटली ध्यान दीजिए। ठीक है, सो अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।